अपने जो गॉड्स थे, जो उनके जो प्रॉफिट थे, ये सब प्रॉफिट्स हैं। वो शख्सियत है 1414 में हमारे जितने भी हिंदू धर्म सनातनी, उनको कोई बड़े, उनका नाम नहीं लूंगा, वो हमें नाश कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम कराची के अंदर सोल्जर बाज़ार में, सोल्जर बाज़ार नंबर 2 में वाक़या एक हिंदू कॉलोनी में आए हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ी आबादी पाकिस्तानी हिंदूज़ माइनॉरिटीज़ की रहती है। सोल्जर बाज़ार नंबर 2 कराची में, कराची का एक मेन इलाका है और यहाँ पर हम मंदिर का विज़िट भी करेंगे और ये कॉलोनी भी हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर ये लोग किस तरह से रहते हैं। और यहाँ जो वॉइस मीडिया नेटवर्क की जो टीम है वो पूरी आज यहाँ पर आई है इंटरफेथ हारमनी के मैसेज के लिए। और मंदिर के अंदर जो यहाँ पर इनके पंडित हैं महाराज, उनसे भी हम मिलेंगे और उनसे एक पीस का पैगाम देने के लिए यहाँ पर हम इसका विज़िट करेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो मंदिर किस तरह से है। तो मैं आपको ये कम्युनिटी से लोगों से भी मिलवाऊँगा और यहाँ के जो महाराज हैं उनसे भी आपको मिलवाएंगे और मंदिर का भी आगे अंदर आपको विज़िट कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मंदिर की आज से 150 साल पहले, 150 साल पहले आपको बहुत खुशी होगी, ये मेरे दादा गुरु थे और मेरे दादा गुरु ने इतना सा जो चरागाह है रोक कर, और इतना गन था और अपना जो घोड़ा है यूं लेके बैठते थे। सारा गन, जितना भी कीचड़ था, आज शख्सियत ने पूरा मंदिर जो है इनकी बदौलत खड़ा हुआ है। ये मेरे दादा गुरु है, इनका नाम है गुरु श्री तरुणदास बापू और इनको सूरदास भी कहा। आंखें नाबीना था और सबके मुरादें पूरी करता था कि जाओ आज तेरा ये काम हो जाएगा। ये वो शख्सियत थे। साईनाथ को जानते हो आप? बोलो सीढ़ी वाले साईनाथ की। जो देखते होगा सबका मालिक, ये बच्चों ने बिठाया है, हमारे जितने बच्चे हैं। ये कहाँ पे होते थे ये साईं बाबा? बम्बई, बम्बई में जो सीढ़ी साईनाथ का सीढ़ी वाले साईं हैं वहीं बैठते हैं। जी हाँ, ये शख्सियत, ये चिराग रखे हुए हैं, क्या करते हैं? ये अभी अभी जलेंगे, जिन जिन के नाम का है। अच्छा, क्या होता है इससे? ये माता श्री है हमारी। नहीं, ये चिराग से क्या होता है? इससे ये होता है कि जैसे हमारे ये शरीर के अंदर एक रूहानी है जो जल रही है, सो भी जाते फिर भी वो जलती रहती है। ये हम ही बनाते हैं, हम ही जलाते हैं, तो हमारी यादगार में इनका चरागा जला जाता है। चलिए आगे। ये वो माता है जिसको संतोषी माता कहते हैं। इसकी जुम्मे के दिन जो जुम्मे की बड़ी नमाज होती है, बहुत बड़ा काम है इसका। जी हाँ, इनका माता का काम यह है, खट्टा ये बिल्कुल मना है। किसी भी जात का खट्टा हो, चाहे वो नींबू हो और गोश्त मच्छी, और हर किसी की मुराद जो है चना और गुड़ में सारी बीमारी दूर करती थी। ये माता वो है। क्या नाम है? संतोषी माता। आगे चलिए। ये शीतला माता है जिसको आप खसरा कहते हो। खसरा निकलते हैं ना, तो कुछ तो डॉक्टरों के पास जाते हैं। जब किसी को पता चलता है कि भाई चलो मंदिर में, तो नीम के उसको झाड़ा डाला जाता है और नीम उनको रखा जाता है। उनको वाइट चादर पहनाई जाती है, बच्चों को भी वाइट कपड़े पहनाए जाते हैं। तो ये माता वो शख्सियत है, शीतला माता। यानी आपके यहाँ हर बीमारियों का अलग अलग तकसीम है। उन्होंने ही रूप लिया है। माता एक है, अब यही है जिसको कहते हैं जगत अम्बा, शेरों वाली माता। यही अपने अलग अलग रूप लेके अवतारण हुई। इसको दुर्गा भी कहते हैं ना? दुर्गा भी कहते हैं। तो ये सब में अलग अलग तकसीम है, एक भी क्यों नहीं है? जैसे आप अलग है, आपका नाम और मेरे नाम में है, हम एक ही रूहानी, मगर शक्लों में और रहनुमा में काम भी अलग अलग है सबके। है इंसान, शक्ल भी सब है, आंखें भी सबकी है, देखने का अंदाज, सुनने का अंदाज, बोलने का अंदाज सबका मुख्तलिफ है। तो चलिए आगे, आगे चलिए। ये मंदिर खास है रामदेव पीर मंदिर। किसका है? ये रामदेव पीर। आइए पहले हम इनका जिक्र करते हैं, फिर बाद में हम आएंगे। ये रामदेव पीर वो शख्सियत है 1414 में हमारे जितने भी हिंदू धर्म सनातनी,
उनको कोई बड़े, उनका नाम नहीं लूंगा, वो हमें नाश कर रहे थे और हम सारे कब्र पूजा कर रहे थे, कब्रों में जाते थे, वहां पूजा करते थे। इन्हीं रूप में ये कृष्ण अवतार में रूप धारण थे। रामदेव पीर में अजमल राजा के घर इन्होंने जन्म लिया और हमें आबाद किया पहले। अच्छा, हमें बचाया गया। क्या नाम, और नाम क्या बताया इनका? रामदेव पीर, रणूजा वाला असल नाम इसका रामदेव पीर। पाकिस्तान में, इंडिया में और भारत देश और टंडोहालिया, जो पाकिस्तान देश में टंडोहालिया है, खास इनकी जन्मभूमि भी वहीं भी है। वहां से लेके भारत देश तक इसका नाम चला, मारवाड़। अब ये शख्सियत आज भी हमारी बच्चों की मुरादें पूरी करता है, जिनके घर गोद नहीं होती है, तो इनकी एक रूहानी शख्सियत है। जैसे आप चांद देखकर रोजा खोलते हो, तो इनकी एक दे देते हैं कि भाई आज से तुम चांद देख के ही अपना, तो 12 चांद को ही देते हैं। एक साल के अंदर अंदर उनकी गोद भी हरी होती है और तमाम की मुरादें पूरी होती है। इसका क्या करते हैं? हाँ, बंद करें। ये थोड़ा कोयला रख के इनको धूप देते हैं और दूसरी उनकी आरती उतारते हैं। ये शख्सियत को जानते होंगे, थोड़ा आप जाए। ये नंदी जी है, जब तक इनको सलाम नहीं करते हैं तो यहां तक नहीं पहुंच सकते। जिसको आदम और हवा कहते हैं, ये वो शख्सियत है। जिसको शिव कहते हैं और शिवा ये रही जो भद्रकाली है। ये शिवलिंग है, ये शिवलिंग है। ये शिवलिंग का अर्थ है जैसे पूरी कायनात की मिट्टी, पूरी कायनात की मिट्टी लेकर सभी को एक तख्ते में बना लिया, कि अलग अलग नहीं। हाँ? आपके पास कहाँ से आया ये हमने समझो पुराने गोली मार गए, और इसके अंदर जो था छोटा, वो आज का नहीं है, वो 15 साल पुराना था, इतना सा हो गया था। पूजा कर करके वो छोटा हो चुका था, तो हमने इसके बीच रखा हुआ है, उसको फेंका नहीं है। अच्छा, और ये जमीन से निकला था। महाराज जी पूजा करते हैं छोटा हो जाता है ये? नहीं, वो पत्थर था ना, जैसे जैसे करते थे तो वो पानी चढ़ाते हैं, रोजाना पानी चढ़ाते हैं। इसमें कहाँ पानी चढ़ाते हैं? अभी यहाँ चढ़ाते हैं। एक मिनट माँ जी, अब पानी। और राधे, जय माँ भद्रकाली, ओम जयंती काली, ओम जयंती काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवधात्री स्वाई स्वाधा नमस्ते। ये देख लो। माँ जी एक मिनट का, साथ रहेंगे पंडित जी अपना। कई जगह इसमें गंगा जल भी लेते हैं। आप तमाम आइए, हाथ दीजिए, हाथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस तरह दूध, दही, शहद, मक्खन, मगर नीमक वाला नहीं, बगैर नीमक का, और असली की, ये पांचों चीज इनको चढ़ाई जाती है। और बिली पत्र देखा होगा, तीन पत्ते वाला, जिनको कहते हैं बैल, और उसके अंदर जो बैलगीर आती है, वो बैलगीर आप जब खाओगे, जिनको दमा हो, जिनको ये डॉक्टर कहते हैं कि इनके अंदर पथरी है, 10 दिन वो खाइए, पथरी आपकी शुमंदर हो जाएगी। उसमें इतने, और कहीं गर्मी में जाना है, उसका पानी में रखिए और उनका छिलका उतार दीजिए। आप 3 घंटा सफर करें, 4 घंटे आप एसी में बैठे हो, ऐसा फल है वो, जिसको कहते हैं बिली फल। हाँ, चलिए आगे। अभी ये खुलेगा। आप हमेशा फिल्मों में देखते हैं राधा कृष्ण, कृष्ण भगवान, तो ये कृष्ण भगवान का है। अगर इजाजत, हाँ खोली ना को, चलो इनको दर्शन करवाइए। हाँ जी जी, हाँ ये भी यही है, ये कोई बना के लेके आया है और इनको भेद किया है। इनकी बेटा यह है गणेश, जो सबसे आगेवान पूजा में है। काफी चीजें हैं और ये इन्हीं का ही रूप है। वो जो क्या कहते हैं उसको, त्रिशूल, ये अल्लाह की तरह लिखा हुआ है, लेकिन अगर सिर्फ इसमें अलीफ नहीं है ना। जी जी बिल्कुल, क्या बात है, बिल्कुल जो उठाते हैं, क्या बात, ऐसा ही है ना।
क्या बात है, आपको सलाम करता हूँ मैं। तो चलिए सब यहाँ खड़े हो जाइए, अभी आइए। भगवत गीता आपने सुनी होगी, भगवत गीता के बारे में सुना है? श्री मधु भगवत गीता, गीता के रचित कृष्ण है जो अर्जुन के सारथी बनते हैं। ये जिस्म एक खाली गाड़ी है, इस खाली गाड़ी में जो आपका रूह है ये सबसे अनमोल है। उस रूह को जो है हम बाइबल कुरान पाक से, आयतों से, तस्बीह से हम ढूंढना चाहते हैं, मगर जो लगाम है हमारे 5 भीतर घोड़े हैं जो काम, क्रोध, मोह, मद, ईर्ष्या, ये हमें अल्लाह की तरफ जाने ही नहीं देता है और भगवान की तरफ जाने ही नहीं देते हैं। ये हमें कहीं ना कहीं खींचता है। जाना है मुझे ईश्वर के घर या अल्लाह के घर, छोड़ यहाँ कहीं सिनेमा घर में जाते हैं। काम का क्या मतलब है? काम का मतलब है कामी, जो कि उर्दू में ये कहते हैं किसी कन्या को देखा या स्त्री को देखा या औरत को देखा, उसमें हवश, हवश, जिसमें हवश होती है वो भगवान का क्या तस्बीह भी नहीं घुमा सकता है। तो कहते हैं कामना का बीज पहले इनको जला के राख कर दो, तो तुम एक दूसरे हम मिलेंगे तो कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो है। ये इनमें बहुत बढ़िया खूबियां है और इनके जितने इनके रूप हैं अलग अलग। ये कैसे रूप, यानी ये गीता के रूप है? हाँ, ये जहां जहां हुए ने वहां इन्होंने अवतार धारण लिए। जैसे जैसे इनके, ये वो इनकी शक्लें इसी तरह की थी? नहीं, ये इंसान की रूहानी से जैसे कोई चित्र बनाता है, जैसे कहीं चोरी होती है, मनोज साहब जब कहीं कहीं चोरी होती है तो आप मुझे पूछोगे अरे वो कैसे था, तो आपको बुलाया जाएगा, तुम बोलते जाओ मैं चित्र बनाता हूं, तो मैं कहूंगा हाँ हाँ ऐसा ही था। तो ये हमारे चित्रकूट की सोच थी जो सारे कायनात में बनाया कि मूर्ति पूजा या हमारे जीवन का आधार है। एक्चुअली जब भी मेडिटेशन की जाती है तो कोई सिम का तयन किया जाता है। मैं इसकी स्टोरी दूसरे अल्फाजों में सर ने बताई, मैं भी बताता हूँ। जब भी पूरी दुनिया में जितने भी मज़ाहिब व मसालिक के लोग हैं वो मेडिटेशन करते हैं, इबादत करते हैं, पूजा करते हैं, प्रे करते हैं और उनको एक सिम चाहिए होती है। मुस्लिम लोगों के लिए भी किबला आपके सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो हिंदुओं का ये मामला रहा है कि जब कलयुग आया, जब लास्ट सेशन आया, तो इन्होंने अपने जो गॉड्स थे, जो उनके जो प्रॉफिट थे, ये सब प्रॉफिट्स हैं। प्रॉफिट्स मीन्स पैगंबर, 1,26,000 पैगंबर, 24,000 पैगंबर इस्लाम में आए और लाखों पैगंबर हिंदुइज्म में भी आए, सनातन धर्म भी कहते हैं उसको। तो उसमें जो आए तो उन्होंने कलयुग में जो लास्ट सेशन, जो एरा, जो लास्ट एरा था कलयुग का, उसमें उन्होंने खुद से अपने परवरदिगार की एक मूरत बनाई। ये इनकी एक फैत है, फैत जिसको हम अकीदा कहते हैं, और अकीदे पर सवाल जवाब होते ही नहीं है, ये पूरी दुनिया जानती है। कई सवालात, कई जवाब मजहब से बालातर होते हैं, उसमें सवाल जवाब नहीं होते। इस कुरान शरीफ इसकी बहुत बड़ी एग्जाम्पल है कि बहुत सारी चीजें ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, नहीं है कोई अल्लाह के अलावा। तो आप कोई भी पूछ नहीं सकता कि भाई अल्लाह के अलावा क्यों नहीं है, वो है तो है, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से। इसी तरीके से ये जो मेडिटेशन हम करते हैं, ये जो स्टेचू बनाते हैं, ये एक सिम का तयन किया जाता है और ध्यान तो उसी का लगाया जाता है जो एक है। ना तेरा खुदा कोई और है, ना मेरा खुदा कोई और है, और ये जो रास्ते हैं जुदा जुदा, ये मामला कोई और है। आपका बहुत शुक्रिया।